बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल राजभवन पहुंच गए हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने के लिए केजरीवाल राजभवन पहुंच गए हैं। पहले से ही केजरीवाल ने वक्त मांगा था उपराज्यपाल से मिलने के लिए और सोमवार सुबह का वक्त उन्हें मिल गया था। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम विधायक उनके मौजूद हैं और उपराज्यपाल नजीब जंग से वो मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल की ओर से दोबारा चुनाव कराने की मांग की जाएगी और ऐसा इसलिए कराया जा सकता है क्योंकि बहुत खबरें तेज थीं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में कवायदें तेज कर चुकी है और इस बीच केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा और वक्त मिला आज सुबह का। अब केजरीवाल पहुंच गए हैं राजभवन। दिल्ली में सियासी माहौल पर चर्चा के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी चुनाव कराने और सरकार बनाने दोनों के लिए तैयार है। दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहेगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है। मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। सतीश उपाध्याय ने इस बात से इनकार किया है कि बीजेपी को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव के बाद ही सरकार बनाने का निर्देश दिया है। हमारे संघ की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं दिया गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी के डे टू डे अफेयर्स में इन माइक्रो डिटेलिंग में संघ के परिवार के लोग कभी जाते नहीं हैं। ना इस तरह की कोई चीज है। ये तो एक शरारतपूर्ण बयान है किसी का, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव में जाने से डर रही है। जिस वक्त उनके पास में 32 विधायक थे उस वक्त तो उन्होंने कहा था हमारे पास नंबर्स नहीं है। 29 विधायकों के समय में वो कह रहे हैं कि नंबर्स हो सकते हैं अगर हमें मौका मिला तो। कहां से नंबर्स आएंगे? कितने नोटों की बोरी खोलने से नंबर्स आएंगे बताएं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे। एलजी ने उन्हें मिलने का समय दे दिया है। अब बीजेपी वाकई में चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है या केवल चुनाव के नाम पर आप और कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बना रही है? ये आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा। कैमरामैन कृपाल के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो उपराज्यपाल से अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इस मुलाकात में एजेंडा क्या होगा? अरविंद केजरीवाल क्या बात नजीब जंग के सामने रखने वाले हैं? इस पर हम बड़ी बहस लेकर हाजिर हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से शिखा राय इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से श्याम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले राजभवन का ही रुख कर लेते हैं। शिवानी त्यागी वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, जब अरविंद केजरीवाल नजीब जंग से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जाएगा कि दोबारा दिल्ली में चुनाव होने चाहिए? क्या कुछ बातचीत होगी? कितनी देर चल सकती है ये बातचीत? देखिए, यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल है वो अपने सभी एमएलए के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। माना यही जा रहा है कि यहाँ पे जो असेंबली है उसे डिसॉल्व करने की मांग करेंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में चुनाव की बात करेंगे। और साथ ही साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खासकर की भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही है, तो उसकी भी शिकायत की जाएगी। तो कई अहम मसले हैं। माना यही जा रहा है थोड़ी लंबी बहस ये चल सकती है। इसके बाद ये भी सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल खेमे से, आम आदमी पार्टी खेमे से, कि वे राजघाट भी जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आज का पूरा दिन खासे व्यस्त है अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर जो खींचतान चल रही है उस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। श्याम जी, ये बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और दोबारा चुनाव हो, और क्या लगता है आपको कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं दिल्ली में तो आप लोगों को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी और सरकार बना पाएंगे? पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, क्योंकि 49 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी ने जितने अच्छे काम किए, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी हम लोगों ने, बिजली पानी सस्ता कर दिया। और सबसे एक बड़ी बात बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का जब शासन था दिल्ली में, आलू प्याज टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहे थे और आज क्या स्थिति आप अच्छी तरह जानते हैं। और दिल्ली की जनता पूरे मन से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दोबारा बने और पूरा संपूर्ण भरोसा है कि इस बार यदि चुनाव हो जाते हैं तो हम लोगों को पूरा बहुमत मिलेगा
और बढ़िया सरकार चला के दिखा देंगे। चलिए श्याम जी, क्या आपने पोस्टर्स देखे हैं जो आजकल दिल्ली में लगे हुए हैं, जिसमें दिल्ली की जनता कह रही है कि दिल्ली वालों को उल्लू मत बनाइए, और जिस तरह से आप जब सबसे ज्यादा उम्मीद थी आपकी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, आपने सरकार बनाई, उसके बाद आप लोग भाग खड़े हुए, इस्तीफा दे दिया, आप दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं, कैसे यकीन करें दिल्ली वाले आप पर? ये पोस्टर किसने लगाए हैं? ये पोस्टर लगाने वाले उल्लू बना रहे हैं, जनता नहीं कह रही इस बात को। ये तो भाजपा और कांग्रेस के साथी हैं जो पोस्टर पीछे से छुपा के दिल्ली की जनता भी ये कह रही है। नहीं, ठीक है, जनता हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो, लेकिन संपूर्ण जनता का ये मत नहीं है। बहुमत हमारे साथ है, जनता चाहती है हमारी सरकार बने दोबारा। आपको लगता है कि सरकार बना पाएंगे? क्योंकि अगर जनता आपको कह रही है कि आप भाग खड़े हुए, हमें उल्लू मत बनाइए, वो पोस्टर्स भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन ऐसे में कैसे बनाएंगे आप सरकार? अरे चुनाव होगा, सरकार बना लेंगे जीत के। चलिए शिखा जी से बात करते हैं। शिखा जी, ये बताइए कि इस वक्त बीजेपी की लहर है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बीजेपी की लहर के बीच आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से यकीन है कि वो सरकार बना लेगी। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी थी कि आपकी पार्टी सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए इस वक्त नंबर गेम चल रहा है, क्या ये सच है? देखिए, नंबर गेम या जोड़ तोड़, मुझे मालूम है आप बाद में यही कहेंगे क्या जोड़ तोड़ चल रहा है, क्या किससे बातचीत हो रही है, क्या है। जोड़ तोड़ की राजनीति से हम कोसों दूर रहते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स में नहीं है, इसलिए वैसी राजनीति के थ्रू सरकार बनाना हमारे किसी मंशा में नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी भी बात आपके मनसा में नहीं है तो आपके अध्यक्ष बार बार क्यों कह रहे हैं? अरे सुनिए, आपकी मनसा पूरी है, आप लोग जोड़ तोड़ कर सरकार बनाना चाहते हैं। अरे किस हैसियत से आपके अध्यक्ष बोल रहे हैं? नहीं, उपाध्याय जी रोज कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे, हमें बुलावा आया तो किस दम पे विचार करेंगे आप सीधे सीधे एक बात करिए कि हमें चुनाव चाहिए, बस बात खत्म करिए। आप लोगों का एक विधायक कहता है 24 घंटे में बना लेंगे, आपके अध्यक्ष कहते हैं हम विचार करेंगे, आप कहते हैं हम नहीं बनाएंगे। अरे किसी एक बात पे तो टिक जाए ना प्लीज। सवाल यही है शिखा जी, क्या आप लोग भी यानी कि बीजेपी भी दोबारा दिल्ली में चुनाव होने के पक्ष में है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी सरकार को आपकी पार्टी बना सकती है? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है, दिल्ली की जनता को सरकार चाहिए, वो चुनाव से आए या कोई और माध्यम बने। नहीं, आपकी पार्टी क्या चाहती है? कौन सा है? इसीलिए चुनाव होते हैं। कौन सा माध्यम है? मैं पूछना चाहता हूं, माध्यम का रास्ता बताइए। आप कौन सा माध्यम से आप सरकार बना लेंगे यदि चुनाव नहीं होते हैं तो? कृपया बताइए। समय आने दीजिए। अरे कौन सा समय आएगा? आप लोगों ने तो 7 लोगों का सीरियल चला रखा है कर रहे हैं। नहीं, 7 लोगों का सीरियल बना दिया आप लोगों ने। तो समय में तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बना रहे हैं आप लोग। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, वो कौन सा माध्यम है बिना चुनाव के? कौन सी बात कह रहे हैं आप? आपने दिल्ली की जनता के साथ क्या किया है? आप जब आपको दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं भी दिया था तो भी आपको मौका दिया सरकार बनाने का, आपने क्या किया? हम उस क्यों छोड़ माध्यम को करके भागे आप? जिससे सरकार बने। क्यों नहीं दिल्ली की जनता को उस समय आपने राहतें दी जो आपने वायदे किए थे दिल्ली की जनता के साथ? उजागर करिए, बताइए ना किस आप बताइए। आपने कहा था 50% की कटौती करेंगे, क्या एक भी बिल किसी का 50% की कटौती से आया? उधर की बातें करने लग गई आप। मैं आपसे चुनाव की बात कर रहा हूँ। इधर उधर की बात नहीं, जब आपकी बात करें तो इधर उधर की बात। अरे आप मेरी प्लीज 1 मिनट सेकेंड जरा आराम से बात सुनिए। आपने बोला हम उस माध्यम की तलाश में जिससे सरकार बन सके, वो कौन सा माध्यम है बिना चुनाव के? जरा उस माध्यम का जरा थोड़ा सा ये तो स्पष्ट कर दीजिए ना कि बीजेपी क्या चाहती है? क्या बीजेपी दोबारा चुनाव चाहती है या फिर बीजेपी को लगता है कि अभी भी सरकार बनाने का एक रास्ता है? हम किसी भी स्थिति के लिए पूर्णतः तैयार हैं, ये बात हम स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं। शिखा जी, अपनी एक बात बोलिए कि हम सिर्फ चुनाव के लिए तैयार हैं, तब आपकी साफ गोई समझ। शिखा जी, अपना स्टैंड क्लियर करिए। क्या आपको लगता है अभी भी सरकार बनाई जा सकती है या फिर दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए दिल्ली में? आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, जो भी संभावनाएं राजनीति में बनती हैं, अगर वो जनता के हित के लिए होती हैं तो उन संभावनाओं पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन जो भी फैसला होगा या होना चाहिए वो जनता के हित को लेकर के होगा। ठीक है, यानी कि आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करिए। लेकिन श्याम जी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी उल्लू बना रही है जनता को। आपकी पार्टी के लिए जो पोस्टर्स लगे हैं वो एक बार आपको दिखा दूं। दिल्ली में जगह जगह आजकल ये पोस्टर्स देखे जाते हैं और इन पोस्टर्स पर लिखा है कि केजरीवाल पर भरोसा किया, वो दिल्ली में सरकार बनाकर हमें छोड़कर चले गए और अब जनता को उल्लू मत बनाइए। आप और भाजपा दोनों धोखेबाज, यानी आप दोनों की पार्टीज को धोखेबाज करार दे रही है इस वक्त। देखिए, ये पोस्टर जिन्होंने बनारस में भी लगाया है, अमेठी में भी लगाया है, दिल्ली में भी लगाया, ये दुनिया भर के पोस्टर। बिल्कुल, दिल्ली वालों को उल्लू मत बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जनता ने पोस्टर नहीं लगाए,
ये तो राजनीतिक पोस्टर है और हमें बदनाम करने के लिए जान चुकी है, बहुत अच्छे से जान चुकी है, आपकी कथनी और करनी का अंतर भी जान चुकी है। इसीलिए इस तरह की बातें निकल करके आ रही है। यदि साहस है, हिम्मत है, दम है, तो चुनाव करवा के मैदान में उतर के देख ले। वो तो मैदान में उतर कर अभी लोकसभा में क्या हुआ है साहब, हम तो लोकसभा चुनाव में भी आए, श्याम जी अपनी पार्टी की बात करिए। जनता ने हमारे साहस और दम का साथ दिया। ठीक है, अच्छा श्याम जी ये बताइए कि अगर चुनाव होते हैं दिल्ली में दोबारा, अगर आपकी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो सीएम कौन बनेगा? क्या केजरीवाल बनेंगे या सिसोदिया बनेंगे? क्योंकि अभी ये साफ नहीं है कि सीएम कैंडिडेट कौन है। खुद सिसोदिया अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं आपकी पार्टी में। तो देखिए कौन बनेगा ये तो विधानसभा के अंदर तय होगा, हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे विधायक तय करेंगे। ये बहुत बात की बातें हैं, आज इस पे कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन आज तो बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बातें क्यों बना रहे हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चुनाव चाहिए। एक बात चाहिए आप लोग। ठीक है, आप बीजेपी की छोड़िए ना, ये बताइए कि मनीष सिसोदिया ये क्यों कह रहे हैं कि आप मुझे समर्थन दीजिए कांग्रेस विधायकों को, और कह रहे हैं मेरे नाम पर समर्थन दीजिए। मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों आसिफ मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे पास केजरीवाल जी और उनके लोगों ने सरकार बनाने के लिए मेरे पास लेकर के आए कुछ लोगों को, कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है इस बात का। जब नहीं वो कह रहे हैं उनके पास एसएमएस नहीं होती तो ये फ्रस्ट्रेशन। मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात का कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। कोई आदमी कहने लग जाए मैं तो जी मोदी जी से मिल के आ गया, कोई कहते मैं सोनिया गांधी से मिल गया, कोई तरीका नहीं कहने का आपका। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो दिल्ली वाले किसके नाम पर वोट दे? कौन सीएम बनेगा? कौन सीएम कैंडिडेट है आपकी पार्टी का अगर चुनाव होते हैं तो? मैंने आपसे बोला ये तो विधायक दल हमारी जब होगी, बैठक होगी, नेता बड़े बड़े बैठेंगे, सारी पार्टी बैठ करके तय करेगी इस बात पे। इस पे मैं कोई कहने वाला हकदार नहीं होता हूँ, ना इस पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ इस बारे में। अच्छा, ये भी क्या झूठ है कि मनीष सिसोदिया ने आसिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने की कोशिश की, उनसे मुलाकात हुई और ये बात ने नकार दिया, इस बात को सीधे सीधे मना कर दिया उन्होंने। तो आसिफ मोहम्मद खान जी तो कह रहे हैं कि उनके पास एसएमएस है जिसमें उनको बुलाया गया है। खान जी क्या कह रहे हैं मुझे इससे लेना देना नहीं है, हमारा सीधा सीधा एक एजेंडा है। यदि आसिफ मोहम्मद खान सुन लीजिए, जिस बात का सबूत है उससे कोई लेना देना नहीं, जिस बात का कोई सबूत नहीं है वो बेमत बातें जो मर्जी कहे। आप सुन लीजिए एक सेकेंड, आसिफ मोहम्मद खान को कोई अधिकार नहीं था। जब आसिफ मोहम्मद खान से पहले उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, उनके अध्यक्ष ने मना कर दिया कि मैं किसी भी रूप में आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा। सुन लीजिए, उसके बाद किस हैसियत से आसिफ मोहम्मद खान बिचौलिए का काम कर रहे हैं, कुछ होगा। अच्छा फिर ये बताइए श्याम जी, फिर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने इस बात को डिनाई किया है कि वो आसिफ मोहम्मद खान साहब से मिले, लेकिन ये तो माना उन्होंने कि वो मतीन अहमद से मिले। क्यों मिले फिर वो? नहीं, उन्होंने नहीं। अरविंद जी ने एक प्रोग्राम में, आप शायद कल परसों न्यूज 24 पे चल रहा था, अरविंद जी ने बताया कि मतीन अहमद जी ने फोन किया उनसे मिलने के लिए, तो किसी विषय पे बात हुई है। और एक दूसरे से मिलने में कोई अपराध नहीं हो जाता है। आदमी मिलता जुलता, भाजपा वाले कांग्रेस वालों के साथ रोज खाना खाते बैठ के, बड़े बड़े होटलों में डिनर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक होगा दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। आप ही कहना चाह रहे हैं एक तरफ ये सरकार छोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि चुनाव होने चाहिए, दूसरी तरफ जब परिस्थिति ऐसी कुछ और आती नजर आती है तो तुरंत कांग्रेस पार्टी से फिर संपर्क करेंगे। इनकी बातों पर मुझे नहीं लगता कि कही हुई बातों पर कोई चर्चा भी होनी चाहिए। बात का भरोसा किया जाए। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, बिजली पानी सस्ता करेंगे, आलू टमाटर सस्ता करेंगे, तेल घी बेसन सस्ता करेंगे। आपने जनता की पीठ में छुरी घोंपी है, जनता से विश्वासघात किया आप लोगों ने। अच्छे दिन के नाम पे बुरे दिन ला दिए, जनता रो रही है, देश की जनता बर्बाद करने। आप रेल महंगा कर दिया आपने, मेट्रो महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, फल महंगे कर दिए। इससे बड़ा धोखा इस देश की जनता के साथ हो नहीं सकता जो आप लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लिए बजट दिया है, नहीं आपने क्या बजट दिया? आपने दिल्ली के लिए आपने कुछ नहीं किया, उठ के मुंह आपने क्या किया? एक दो स्कूल सरकार छोड़ने के समय आपने दिल्ली 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। इंटरिम बजट को देना है, आने वाले दिनों में पानी बिजली की किल्लत हो सकती है, उसकी चिंता करनी है। कोई कौन करेगा? आप लोग तो सरकार चला रहे हैं देश में। आपने क्या सोचा? अरे आपको सरकार को आप अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं? जब चाह बना लिया, जब चाह छोड़ दिया। मुझे बताइए, आप तो सरकार में इस टाइम में आप लोग क्यों नहीं करते बिजली पानी सस्ता? क्यों नहीं कर रहे हैं? गंभीरता से आप दिल्ली की जनता को, भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका पता आज भी उगाही हो रही है। अरे रेडी पटरी उगाही है। जब मकान बनता पुलिस वाले उगाही कर रहे हैं। डीडीए में भ्रष्टाचार फैला है, एमसीडी तो सबसे बड़ी चोर है, अस्पतालों में बच्चे दम तोड़ रहे हैं, राशन खाए जा रहे हैं। बेचारा नहीं आप जनता परेशान है, कौन दूर करेगा? तो आपके पास एक मौका था इन चीजों को सुधारने मौका था तो 49 दिन में करके दिखा दिया। भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी हम लोगों ने, बिजली पानी सस्ता कर दिया था। अगर दिल्ली की जनता खुश थी तो फिर सारे पक्षों पर आप नहीं, तो फिर केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? सरकार चलाते रहते और दिल्ली वालों के लिए और अच्छे काम करते।
क्यों नहीं किया ऐसा? जरूर वहां पर चूक हुई है और उस चूक को अरविंद केजरीवाल ने माना है। नहीं श्याम जी, ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग पहले इस दिल्ली में सरकार बनाना चाहते थे, आपकी सरकार बन भी गई, जिस कांग्रेस को आपने कोसा उससे समर्थन लेकर आपने सरकार किसी तरह बना ली, उसके बाद इस्तीफा दे दिया, आप दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं। दिल्ली वाले क्या समझे इसमें? मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, इस्तीफा देने के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं कि चूक, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य नेता कहने लग गए कि अब जो ये शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, खेलों में शामिल थे जो, या और भी भ्रष्टाचार थे, सुन लीजिए, उस भ्रष्टाचार को सुनिए, जब हम लोगों ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए जन लोकपाल की मांग की तो कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के उस लोकपाल को लाने नहीं दिया, आने नहीं दिया। सरकार में रहकर पहल करते ना, सरकार में रहकर क्या हुआ? देखिए, लोकपाल पास हो गया होता तो सारे भ्रष्टाचारी आज जेल में होते, भाजपा कांग्रेस के दोनों जो भी भ्रष्टाचारी थे, जो जिस भी दल के थे, सारे आज जेल में होते। लेकिन ये दोनों मिल गए, इन्होंने हमें पास नहीं करने दिया। तो आप सरकार में बने रहकर इस बात को आगे बढ़ाते, इस्तीफा देकर क्या हुआ? आपने क्यों छोड़ दिया? हमें सरकार चाहिए इसीलिए थी कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर सके, भ्रष्टाचारी को अंदर कर सके। तो जब आप नहीं कर पाए, आपने इस्तीफा दिया, हाँ नहीं कर पाए, आपने इस्तीफा दिया, अब दोबारा सरकार बनाएंगे तो लोग कैसे? इसीलिए दोबारा सरकार चाहिए कि हमें स्पष्ट बहुमत मिले। हम लोग आधे अधूरे काम को नहीं करना चाहते थे। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इस वक्त उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात कर रहे हैं। 10 बजे से ये मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात में ऐसी खबरें मिल रही हैं कि केजरीवाल की ओर से कहा जाएगा विधानसभा को भंग किया जाए और दिल्ली में दोबारा चुनाव हो। लेकिन दोबारा चुनाव होंगे तो क्या कुछ होगा, इस पर हमारी बड़ी बहस जारी रहेगी। फिलहाल सरकार बन पाएगी या फिर दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे, इस पर हमारी बड़ी बहस लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने के लिए राजभवन के अंदर मौजूद है। राजभवन के बाहर से शिवानी त्यागी हमें लगातार जानकारी दे रही है। शिवानी, ये बताइए कि कितनी देर से ये मुलाकात चल रही है, कौन कौन है अरविंद केजरीवाल के साथ और कितनी देर और चल सकती है ये मुलाकात, और क्या बाहर आकर उसके बाद अरविंद केजरीवाल देखिए राना, यहाँ पे 10 बजे ठीक 10 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी हाउस में प्रवेश कर चुके थे। उनके जितने भी विधायक हैं, 27 विधायक हैं, वो सब उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा लाल राय भी मौजूद हैं। तो माना यही जा रहा है कि जो असेंबली है उसको डिसॉल्व करने की मांग की जा रही है। खासकर लगातार जो हाउस ट्रेडिंग की मांग जो बात सामने आई है, आरोप लगाती है केजरीवाल, उसको लेके भी कुछ मसले वो एलजी पे रख सकते हैं। लगातार एलजी को लेकर अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते आए हैं। तो इससे साफ है कि एलजी से कुछ अहम मुद्दों पे बात होगी। माना यही जा रहा है कि अभी ये बैठक और चलेगी। रही बात मीडिया से बातचीत करने का, वो अभी उस पर कोई भी स्थिति साफ नहीं है कि वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे। पर हाँ, यहाँ से माना यही जा रहा है कि वो यहाँ से राजघाट जाएंगे। तो उम्मीद ये है कि शायद राजघाट पे जाके अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया इनमें से कोई कुछ बात करे और आखिरकार खुलासा कर सके कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ हुआ और जो एलजी हैं उपराज्यपाल की तरफ से उनको किस तरीके का आश्वासन या किस तरीके की बातचीत सामने आई। लेकिन शिवानी, ये पूरी तरह से साफ है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव कराने की मांग की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले बुधवार से ही अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल का समय मांग रहे थे। वो लगातार ये कहते आ रहे थे, खासकर के ट्वीट के जरिए उन्होंने हमेशा कहा कि वह दोबारा इलेक्शंस हो दिल्ली में और साथ ही साथ जो विधानसभा है उसे भंग करने की मांग है। ये सब मुद्दों पे वो एलजी से मिलना चाहते हैं। सोमवार का वक्त मिला एलजी के यहाँ से, अब वो एलजी से बैठक कर रहे। तो माना यही जा रहा है कि यही मांग वो रखेंगे कि यहाँ जो विधानसभा है उसे भंग किया जाए और दिल्ली में दोबारा से इलेक्शन किए जाए। बिल्कुल, इस वक्त कांग्रेस के आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपकी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तो अभी स्थिति साफ ही नहीं हो रही है कि वो आपका समर्थन कर सकते हैं, वो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। किससे उनकी बातचीत चल रही है तो साफ ही नहीं हो पा रहा है। तानिया जी, मैं समझता हूं 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुई थी, उसमें 8 विधायकों ने बैठकर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था। एवं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय लवली साहब भी, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक स्टैंड है वो ये है कि न हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे, न भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। फिर आलोक जी, आपके जो विधायक हैं क्यों मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी के लोगों से? मतीन अहमद मनीष सिसोदिया से मिले, इसके अलावा आसिम मोहम्मद खान साहब ने खुद कहा कि उन्हें एसएमएस आया, वो मिलने के लिए गए मनीष सिसोदिया से। क्यों मिलने के लिए गए, ये क्यों मुलाकातें हो रही हैं? अगर समर्थन नहीं देना, आपस में इधर उधर नहीं जाना, तो फिर देखिए, दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी, दोनों ही सत्ता के लालच में कुछ ना कुछ अपनी गतिविधियां कर रही हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सत्ता का लालच होता तो सत्ता छोड़ते नहीं। आलोक जी,
थोड़ा सा अपने शब्दों को सुधार लें। इसको है ये जनता जानती है और इस तरह की बात कहना, बयानबाजी करना आम आदमी पार्टी। अब मुझे बात, मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। अगर आम आदमी दिया या कोई और, अगर आलोक जी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी को अगर सत्ता का लालच नहीं था तो केजरीवाल जी ने 1 महीने पहले एलजी महोदय को ये पत्र क्यों लिखा कि जो विधानसभा है उसको अभी भंग ना किया जाए, हम और रास्ते तलाश रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने आज स्वयं नवभारत टाइम्स का आप 3rd पेज पढ़िए। मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया है कि मैं मिला हूं मतीन अहमद से। तो मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कांग्रेस या अन्य लोगों से क्यों मिल रहे हैं? आलोक जी, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी, आम आदमी पार्टी का चेहरा साफ हो चुका है। के लिए पत्र लिखा आपको मैं बता दूं। और नंबर 2, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप अपने कांग्रेस पार्टी की चिंता करें और अपने जो आप बिल्कुल गिर गए हैं नीचे, आपके 7-8 रह गए, उनको उठाने की कोशिश करें, उनके लिए आप मेहनत करें। आम आदमी पार्टी की चिंता न करें। बताइए, अगर क्या सरकार छोड़ी थी तब रायशुमारी ली थी आपने? रायशुमारी का ढोंग करना, नाटक करना अभी आम आदमी पार्टी छोड़ दे। वो जनता बता देगी। आप चुनाव करवा के देख लीजिए। जनता आपका असली चेहरा जान चुकी है। चुकी है। कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू। आप लोग चुनाव करा के देख लीजिए, जनता बता देगी। चुनाव होंगे, हमारे हाथ में चुनाव नहीं है, हम तो चाहते हैं चुनाव। आलोक जी, इस बात का तो जवाब दीजिए कि आपके विधायक फिर मिल क्यों रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से? मनीष सिसोदिया से मुलाकात क्यों कर रहे हैं अगर उनका कोई एजेंडा नहीं है तो? देखिए, मोहम्मद आसिफ साहब ने स्टिंग ऑपरेशन करके पूरे देश को बता दिया है कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा क्या है। अगर हमारा कोई नहीं, वो दूसरा स्टिंग है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो मनीष सिसोदिया के घर गए थे स्टिंग ऑपरेशन करके। देखिए, मनीष सिसोदिया ने बुलाया था, अब किस मुद्दे पर गए थे उन्होंने पूरी तरह से, कई दिन से मीडिया में उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया उस चीज को। सरकार बनाने का एजेंडा नहीं रहा है। स्वयं मनीष सिसोदिया ने आज नवभारत टाइम्स के 3rd पेज पे उनकी स्टेटमेंट सुन, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैंने गठजोड़ की कोई बात नहीं की है। मैं समझता हूं पूरी तरह से चीजें स्पष्ट हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से सरकार बनाना चाहते हैं ये लोग, और सत्ता हथियाना चाहते हैं। चलिए, तीनों पार्टियां कह रही हैं कि हम जोड़ तोड़ नहीं करना चाहते, कोई भी बातचीत नहीं चल रही है आपस में एक दूसरे के विधायकों में। लेकिन सच तो यही है कि तीनों पार्टियों के बीच में इस वक्त जोड़ तोड़ तेज है और खबरें यही है कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सरकार बनाने की उनकी कवायतें इस वक्त बहुत तेज हो चुकी हैं। छोटे से कोई रास्ता किसी पार्टी की ओर से निकाला जा सकेगा, इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने राजभवन पहुंचे हुए हैं। पहले से मिलने का वक्त मांगा था, आज सुबह का वक्त मिला और 10 बजे से केजरीवाल की उपराज्यपाल के साथ मुलाकात जारी है। पिछले आधे घंटे से ये मुलाकात जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल जो अपने सभी विधायकों के साथ पहुंचे हैं वो विधानसभा भंग करने की बात रखेंगे उपराज्यपाल के सामने और कहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सुगबुगाहट हो रही थी बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनाने की, उससे आम आदमी पार्टी को अब डर लग रहा है और लग रहा है कि कहीं बीजेपी सरकार ना बना ले, और इसीलिए अब दोबारा इलेक्शंस की बात आम आदमी पार्टी की ओर से की जा सके। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और राजभवन में जो मुलाकात चल रही है उस पर भी वहां से अपडेट लेंगे। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल ये भी है शिखा जी कि क्या आपकी पार्टी को लगता है कि अगर दोबारा चुनाव होंगे तो जिस तरह से लोकसभा में आपकी लहर देखने को मिली है वही देखने को मिलेगी दिल्ली में भी और आप क्लियर मेजोरिटी से जीत जाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है कि री इलेक्शन होंगे तो उन्हें फायदा होगा, इस बात से आप इत्तेफाक करती हैं? निश्चित रूप से तान्या जी जो आप कह रहे हैं, अगर चुनाव अब होते हैं तो जो लहर आपने पहले देखी बिल्कुल बीजेपी के हक में उसी प्रकार की लहर होगी और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है और हम इस स्थिति के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हम ये बार बार अपनी बात तो फिर शिखा जी ये बताइए कि रामबीर विधूड़ी जी ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा, हम तो 24 घंटे में सरकार बना सकते हैं। बहुमत का आंकड़ा आएगा कहां से? आपके पास तो 28 है, सहयोगी पार्टी का 1 यानी कि 29 है। अब 29 के आंकड़े में से आप 34 के आंकड़े तक कैसे पहुंचेंगे अगर ये स्थिति आती है कि आपकी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश अभी करती है? हमारी पार्टी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रही है। हमारे अध्यक्ष ने पहले भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि हम अपनी तरफ से कोई दावा पेश नहीं कर रहे हैं।
पर ये भी तो कहा गया है ना सतीश उपाध्याय जी की ओर से कि अगर हमें उपराज्यपाल न्योता देते हैं सरकार बनाने का तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। तो कैसे होगी ये 29 के आंकड़े से 34 के आंकड़े तक बिना जोड़ तोड़ करे कैसे पहुंचेंगे? देखिए संभावनाएं मैंने कहा कि जैसे सभी इस क्षेत्र में बनी रहती हैं, तो अगर एलजी अभी कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं कि किसी तरफ से कोई पेशकश की गई हो, हमने कोई दावा रखा नहीं, मुझे लगता है कि ये चर्चा इस समय बिल्कुल निरर्थक है। ये केवल इसलिए होती है क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी को भी ये लगता है चुनाव होते हैं तो उनका ग्राफ बहुत लो गया हुआ है, जनता उनको समझ चुकी है उनकी धोखाधड़ी को, तो बार बार वो इस विषय को केवल धोखा तो आपने दिया देश की जनता को, पूरे भारत हिंदुस्तान को धोखा दिया आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, सामान सस्ता होगा, सब कुछ बिजली पानी सस्ता होगा, आपने सारी महंगाई बढ़ा दी, अच्छे दिनों को खतरनाक ढंग से खत्म कर दिया, बुरे दिन ला दिए, जनता त्राई त्राई कर रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, आप कह रहे धोखा, अरे धोखा आपने किया, भाजपा ने किया है, आपकी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया है, जितना हुआ आपने देश की जनता को पीठ पे छुरी मारी, आपने देश की जनता ने आपको धोखा दिया था और मोदी जी ने देश की जनता को धोखा दिया है। श्याम जी कम से कम सरकार में बने हुए हैं और कोशिशें कर रहे हैं, आपकी पार्टी की तरह नहीं कि दिल्ली की सत्ता छोड़कर भाग गए। कहीं कोई नहीं भागा। देखिए यदि हमारे साथ जनता नहीं होती तो दिल्ली में 5% वोट बढ़ के नहीं मिलता हमारे को, देश के अंदर 1 करोड़ 14 लाख वोट नहीं मिलता, पंजाब से हमें 4 MP नहीं मिलते। आप क्या बात कर रहे हैं? दोबारा एक मौका दे दो। मौका तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, यदि आप चुनाव करवाएं तो। आलोक जी कुछ बोलना चाहते हैं। आलोक जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी के जो विधायक हैं इस वक्त जिनकी संख्या 8 है दिल्ली विधानसभा में, क्या उन्हें लगता है कि अगर दोबारा इलेक्शंस हुए पता नहीं फिर से विधायक हम बन भी पाएंगे या नहीं, और इसीलिए दोनों पार्टीज के कांटेक्ट में हैं और उनको लग रहा है किसी तरह से हम विधायक तो बने रहें? देखिए ऐसा नहीं है तान्या जी, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। अगर आप अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जो उसका आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक हथियाया था वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिसंबर को एलजी महोदय से मिलकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने साफ स्पष्ट किया था कि 32 विधायक हैं हमारे पास संख्या नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर 32 के आधार पर आप सरकार नहीं बना सकते थे तो 29 विधायकों के साथ आप सरकार कैसे बनाएंगे? पार्टी केजरीवाल से मैं जानना चाहता हूं कि ग्राफ कैसे बढ़ सकता है? आपने देश की जनता को जो जो वायदे किए थे तमाम झूठे निकले। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कोई बात नहीं ना, बार बार कह रहे हैं। देखिए प्रभात झा जी ने कहा कि हमारे पास विधायक संपर्क में, हम हाईकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, प्रभात झा जी ने स्पष्ट कहा था 1 महीने पहले, अगर नहीं कहा हो तो आप बताइए। तमाम उन्होंने क्या कहा था? मुझे लगता है बयानों को 2 दिन पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा तमाम विकल्प खुले हुए हैं। आप जानते हैं जब उनसे पूछा गया था कि विधायक आपके संपर्क में है तो उन्होंने ये कहा था विधायक लेवल पर हर कोई एक दूसरे के संपर्क में रहता है, इसलिए वो हमारे संपर्क में है। शिखा जी ऐसा नहीं कहा था, आप शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था शिखा जी कि हमारे संपर्क में विधायक हैं, हमारे पास संख्या है और जैसे ही हमें हाईकमान से आदेश मिलेगा हम सरकार बना देंगे। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं उन्होंने बनते ही अगले दिन ये स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि हमारे पास पूरा संभव सारी चीजें हैं, जिस समय एलजी महोदय हमें कहेंगे तब हम प्रूव कर देंगे। हम बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कहते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हमने सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया है। अगर एलजी की तरफ से कोई इस तरह की बात आती है तो उसके ऊपर समीक्षा होगी, एनालिसिस होगा, उसके बाद ही चर्चा करके। यानी कि तब आप लोग जोड़ तोड़ करने को सही समझते हैं? अगर उपराज्यपाल ने आपको न्योता दिया तब जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने को सही समझते हैं? एक श्याम जी मेरा आपसे ये सवाल है, जो बात आलोक जी भी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर आपकी पार्टी कह रही है कि आप चाहते हैं कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको क्लियर मेजोरिटी मिलेगी? किसके वोट काटने की आप बात करें? क्या आपको लगता है जो कांग्रेस के 8 सीटें हैं वो आपके पाले में आएंगी या बीजेपी की लहर के बीच बीजेपी की सीटें आप काट के ले जाएंगे? देखिए कांग्रेस की तो काफी हालत खराब है, सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी की हालत अब बहुत बुरी तरह खराब होने वाली है, क्योंकि देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया था। सुनिए, देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया था कि मोदी जी अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जितनी भी सरकार चलाई है स्पष्ट हो गया कि बिल्कुल देश की जनता के साथ इन लोगों ने धोखा किया है। और दिल्ली की जनता 49 दिनों को याद कर रही है, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों में दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था, बिजली पानी सस्ता कर दिया था,
सब्जियां सस्ती कर दी थी। कुछ नहीं किया था, जो किया था 49 दिनों में उसका खामियाजा जनता आपको वही जनता चाहती है आप लोगों ने फैलाई थी। जिस तरह से संविधान को जिस तरह से समझता हूँ पूरी तरह से, अगर जनता हमसे नाराज होगी तो कह रहे हैं चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जनता देख चुकी है आम आदमी पार्टी ने किस तरह से वीआईपी कल्चर को लेकर आप मैदान में आए और वीआईपी कल्चर से पलट गए। जिस तरह से आपने देश की जनता को बिजली और पानी के मुद्दे पर गुमराह किया, दोनों ही पार्टियों ने सब्सिडी देकर देश की जनता को गुमराह कर दिया। कोई समझता हूँ दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ गई है। 76,000 करोड़ का घोटाला आपने किया, आपने कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, आपने घोटाला किया, पहले कहा इतिहास आप कहाँ पहुंच गए। इस मुंह से आप दिल्ली में रहिए ना, आप 1-4 आने का भी दिल्ली में रहिए, आरोप नहीं लगा सकता 49 दिनों में। अब आप दिल्ली में रहिए ना, 1 रुपए का घोटाला किया, आप कोई आरोप लगा दे। दिल्ली की बात करिए, दिल्ली की बात करिए। आपकी पार्टी ने तो लोगों को भ्रमित किया, क्योंकि आपने कहा कि जो जो फायदे आपने दिल्ली की जनता को पहुंचाए हैं उनका खामियाजा तो जनता अब भुगत रही है। वही तो हमसे गलती हुई कि सरकार छूट गया, अरविंद जी ने माफी मांगी है और हम बड़ी बात नहीं करते, हम साफ गोई से बात रखते हैं अपनी। कर सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है, सारी बातें हमने एलजी साहब को कही है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अब सरकार बनने की कहीं से कोई संभावना नहीं है। पहले जब हमने 14 तारीख को रिजाइन किया था, 14 फरवरी को, उसके बाद असेंबली को सस्पेंशन में रखा गया था कि शायद कोई चुनी हुई सरकार बनने की संभावना रखे, ऐसा उनका फैसला था। हमने तो तब भी रिकमेंड किया था विधानसभा भंग करने के लिए। तो उन्होंने उनसे अब हमने रिक्वेस्ट किया है कि अब सारी संभावनाएं खत्म है। कांग्रेस खुद 8 विधायकों के साथ कह चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं करना। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना, ना हमें किसी का समर्थन करना। तो एलजी साहब ने कहा है कि मैं एक बार बाकी पार्टियों से भी, बीजेपी से भी पूछ लेता हूं और उसके बाद तुरंत डिसीजन लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी को खरीदने के लिए अप्रोच कर रहा है, अगर कोई किसी को धमकाने के लिए अप्रोच कर रहा है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, दैट्स बियॉन्ड माय जुडिक्शन। लेकिन वो पार्टी से बात करके और इस पे जल्दी से कोई फैसला लेंगे। मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये पार्टियों के हित की बात नहीं है, दिल्ली की जनता के हित की बात है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल से लेकर सड़क, सफाई, बहुत सारे मसले, पानी, बिजली, ये सारे मसले अटके पड़े हैं, लोग दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा उस पर फैसला लूंगा। अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा। प्रधानमंत्री को वो खत नहीं, उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंट साहब को खत लिखूंगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट दे दूंगा जो आप लोगों ने कहा है, जो बाकी पार्टियां कहेंगी, और प्रेसिडेंट कानून के हिसाब से प्रेसिडेंट सब करेंगे, उनके हाथ में है सारा। मनीष, सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस से मुलाकात वगैरह हुई थी क्या आपकी? नहीं, मैंने पहले ही कहा है, मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस तरह से सरकार बनाने को लेके आसिफ साहब ने जितना कहा है, हमने उनके सामने ये भी लिख दिया कि जितना मीडिया में चल रहा है कि आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि मैं उनसे मिला, वो सब बेकार है। मतीन साहब से, क्योंकि उनका एक बार फोन आया था मिलने के लिए, तो मैं एक बार मिला था। लेकिन ये सब जो हो रहा है कि सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनने की, इस तरह की कोई चर्चा उनके साथ नहीं, इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई उनसे। ठीक है। चलिए, तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात करके केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम विधायक बाहर निकल चुके हैं, मुलाकात खत्म हो चुकी है। मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि उन्होंने उपराज्यपाल से दोबारा दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। श्याम जी, इस बीच सवाल इस मीटिंग की टाइमिंग को लेकर भी है। इतने दिनों से आप लोग चुप बैठे, जैसे ही ये खबरें तेज हुई कि बीजेपी की ओर से कोशिश की जा सकती है, सरकार बनाने को लेकर पहल की जा सकती है, उस बीच आप लोगों ने उपराज्यपाल को पहले तो कोसा और उसके बाद उनसे मिलने का वक्त मांगा और जाकर अब ये बात कही। क्यों टाइमिंग ऐसी? क्या डर लग रहा है बीजेपी सरकार बनाने? तो आपका मतलब गलत चीज होती रहे और हम देखते रहे? अरे भारतीय जनता पार्टी लोगों से संपर्क करे, उनको पैसे का ऑफर करे और डरा धमका करके उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करे और आम आदमी पार्टी चुपचाप देखती रहे, ये संभव नहीं है। दिल्ली की जनता आज चाहती है चुनाव हो और आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि चुनाव हो और कांग्रेस भी चाहती है चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बात को कह रही है कि हम अपने दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं? हमें एलजी बुलाएंगे तो हम सोचेंगे, समझेंगे। एक उनका विधायक कह रहा 24 घंटे में सरकार बना लेंगे, ये क्या तमाशा है? अरे सीधे बोलो भाजपा वालों। नहीं तो आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? मनीष सिसोदिया कह रहे मैं सीएम बन जाऊंगा, मनीष जी ने कभी नहीं उपराज्यपाल को जाके कह रहे हैं कि दोबारा चुनाव करा। हवाई बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं, ठीक है। कभी हमारे किसी नेता ने नहीं कहा जी हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा, इतना तो बता दीजिए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच सब कुछ ठीक है क्या? एक दूसरे को साइडलाइन करने की कोशिश तो कोई साइडलाइन नहीं है। हमारे परिवार में बहुत प्यार मोहब्बत है और जो भी फैसले होते हैं लोकतांत्रिक ढंग से होते हैं, बैठ करके होते हैं और प्यार से होते हैं। अच्छा, आप बीजेपी पर, श्याम जी आपकी, हाँ बोलिए, शिखा जी बोलिए।
जी जी, मैंने कहा कि इन्हीं के परिवार का हिस्सा थे बिन्नी जी भी, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इनके परिवार का सारा किस्सा खुलासा स्पष्ट करके रख दिया था। मैं याद करा रही थी श्याम जी को। बिल्कुल श्याम जी, ये बताइए कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर खरीद फरोख्त करने का, पैसों के लेन देन का, लेकिन पैसों का लेन देन का एक बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर इस वक्त लग रहा है कि सीआईए से फंडिंग हो रही है धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए और अफरा तफरी की स्थिति रमजान के महीने में मचाने के लिए। इस विषय पर देखिए, उसी को लेकर पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें गिरफ्तारी भी हुई आपके प्रवक्ता की। नहीं, पोस्टर तो हमने लगाए नहीं, हमने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, अरविंद जी ने खुद कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर न लगाए होते तो क्या अंदर जिस आदमी ने पोस्टर लगाए, अब सुन लीजिए जरा सा, जो आदमी जिम्मेदारी ले रहा है और प्रेस के सामने, चैनल के सामने कह रहा है जी मैंने लगवाए, उसको तो दिल्ली पुलिस छू भी नहीं रही है, और जो आदमी कह रहा है जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसको आप अंदर कर रहे हैं। सीधा कोई भी आके कुछ भी नहीं कह सकता ना। पुलिस को अगर लगा कि आपके प्रवक्ता ने पोस्टर लगाए, देखिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की। मैं आपको याद थोड़ा करा दूं, ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हमेशा रहे हैं। जब भी इनके ऊपर कोई आरोप लगा है, ये ना तो कोर्ट की मानते हैं ना पुलिस की मानते हैं। जब इनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो ये सिरे से ही कह देते हैं ये तो पुलिस ने गलत किया, ये तो कोर्ट ने गलत फैसला दिया। यानी जो आरोपी को पकड़ करके अंदर किया हुआ है, बिल्कुल वो पुलिस ने कार्रवाई करके उसको किया। आपके पास लौटूंगी शिखा जी, आपके पास भी लौटूंगी, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले शिवानी का रुख कर लेते हैं। राजभवन के बाहर शिवानी लगातार मौजूद है। शिवानी, करीब 30 से 40 मिनट ये मुलाकात चली, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने बाहर आकर बोला है कि दोबारा इलेक्शंस की वो बात करें, और क्या कुछ कहा? देखिए, यहाँ पे मनीष सिसोदिया यहाँ पे बात करने आए, पहले अरविंद केजरीवाल निकलते हैं और उसी गाड़ी में मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे। तो मनीष सिसोदिया ने यहाँ बयान दिया है कि जितने भी विधायक हैं दिल्ली के, वो आने चाहिए, उन्हें बुलाया जाए और क्या स्थिति है उस पर चर्चा की जाए, और अगर चुनाव होने हैं तो चुनाव किए जाएं, और साथ ही साथ जो असेंबली है उसे भी डिसॉल्व किए जाए। चुनाव के लिए एक बार फिर से अपील की है एलजी से कि जल्द से जल्द चुनाव किए जाए, क्योंकि दिल्ली के विकास कार्य जो हैं वो रुके हुए हैं। दिल्ली वासियों की दुहाई देते हुए नजर आए मनीष सिसोदिया। यहाँ पे एलजी से गुहार लगाई है कि सभी की जो दल हैं उनके विधायकों को भी बुलाया जाए और जल्द से जल्द दोबारा इलेक्शन कराने के लिए सोच विचार किया जाए। बिल्कुल शिवानी, आप ग्राउंड पर उतरती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, आपने भी देखे होंगे वो जो अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, जिसमें जनता कह रही है कि हमें उल्लू मत बनाइए, साफ साफ इन शब्दों में कह रही है हमें उल्लू मत बनाइए। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, विधायकों ने यकीन है कि दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उनकी पार्टी की सरकार बन पाएगी। देखिए तान्या, अगर हम पूरे आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास अब विकल्प नहीं है। जनता से माफी मांगने की बात भले ही कर रही है, पर जनता कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज है। वहीं अन्य दलों की अगर बात करें तो हर बार उस पर आरोप लगाती है, उसी से जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद का बयान आता है तो उससे कहीं ना कहीं साठगांठ करने की कोशिश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें क्रिटिसाइज करने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यह पता है कि अगर अभी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी नहीं बना पाती तो आने वाले 5 साल या यूं कहें 10 साल तक आम आदमी पार्टी का भविष्य अधर में आ जाएगा या यूं कहे हाशिए पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है आम आदमी पार्टी। उसके लिए ये पूरी खींचतान, एक पूरी सुगबुगाहट, एक पूरी छटपटाहट दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए श्याम जी, छटपटाहट इसलिए दिख रही है क्योंकि आपको अपने भविष्य की चिंता हो रही है कि अगर सरकार नहीं बनी तो हम क्या करेंगे। हमें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, हमें दिल्ली के जनता की भविष्य की चिंता है। जिस प्रकार दिल्ली में आज अराजकता का माहौल है, बिजली पानी महंगा हो रहा है, साग सब्जी महंगी हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, पुलिस का खौफ चल रहा है, राशन की दलाली करने वाले राशन की दलाली कर रहे हैं, अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं और एमसीडी के अंदर लूट मची हुई है, चौतरफा त्राही मची है। हम उसको दूर करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता चाहती है दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बने और 49 दिन वाले अच्छे काम दोबारा हो। चलिए 49 दिन के बाद 50वां दिन दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए। अब दिल्ली वाले कैसे आप पे यकीन करेंगे तो दिल्ली वाले जाने। लेकिन इस वक्त आलोक जी कुछ बोलना चाहते हैं। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं दिल्ली में तो आपकी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है? अभी तो सिर्फ 8 सीटें, क्या वो 8 सीटें रहेंगी, नहीं रहेंगी, क्या लगता है आपको? तान्या जी, मैं पूरी बेबाकी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं, जिसकी पूरी संभावना और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, दोबारा से हंग असेंबली आएगी, किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। जहां तक बात कांग्रेस के वोट परसेंटेज की और सीटों की है, कांग्रेस का सीट शेयर और वोट शेयर दोनों बढ़ेंगे। भी आपकी पार्टी केजरीवाल ने तमाम वायदे किए थे।
नहीं, ऐसा मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। वो तो उसके बाद की अवस्था कौन किसको बताएगा, कौन किस अवस्था में जाएगा, तो समय तय करेगा। लोगों ने कहा कि 10,000 जो टीचर्स हैं उनको हम रेगुलराइज कर देंगे, और उसके बाद छत पर चढ़कर भाग गए वो लोग। जो लोगों ने कहा कि हम सब सफाई कर्मचारियों को रेगुलर कर देंगे, और फिर जनता दरबार लगा तो छत पर खड़े हो गए जाकर। देश की जनता जानती है कि पार्टी केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली की जनता को तमाम मुद्दों पर गुमराह करके और वोट दिया लिया, और उसके बाद 49 दिन के बाद भाग गए। नहीं, आप हमारे आरोप लगा रहे हैं। 15 साल में एक ऐसा शहर बना दिया कि जिसके शहर से लूट लिया, किसी दूसरे शहर का तुलना भी नहीं कर सकते। आपने 1,76,000 करोड़ का घोटाले कर दिए। देश की जनता जान रही है। आपने दंगे करवा दिए, आपने दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया। कुछ बोलने को नहीं है। आप लोग अपने 49 दिन के जो आपने वो जिस तरह से मायावादी बिजली पानी का वादा किया, मायावादी शासन आपने चलाया था ना, लोगों को मायावादी विचारधारा के साथ आपने दिल्ली के ऊपर रूल करना चाहा। बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता समझ गई है पूरी तरह से। करिए लोग भाई, दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ गई है। आप लोगों को दोनों को यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। तो कुल मिलाकर कम से कम आम आदमी पार्टी का स्टैंड साफ हो गया है कि वो दिल्ली में दोबारा चुनाव चाहते हैं। अब बीजेपी का क्या स्टैंड होता है? क्या बीजेपी अब भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, या फिर बीजेपी भी दोबारा चुनाव होने के पक्ष में है? और इन सबके बीच कांग्रेस का रोल क्या रहने वाला है, इस पर बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। इस छोटे अपना स्टैंड साफ कर दिया है और उपराज्यपाल से मुलाकात करके दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने की बात उपराज्यपाल के सामने रखी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम विधायक पहुंचे थे आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने के लिए, और विधानसभा भंग करने की बात रखी गई है। ये साफ मनीष सिसोदिया ने भी कर दिया है। बाहर आकर मनीष सिसोदिया का कहना है कि हम चाहते हैं दिल्ली में दोबारा चुनाव हो, और अब उपराज्यपाल बाकी की पार्टियों से भी उनकी बात जानेंगे और राष्ट्रपति तक एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति ये फैसला लेंगे कि दिल्ली में दरअसल करना क्या है। इसी पर हम लगातार बड़ी बहस कर रहे हैं। अब आखिर में आप सबके रिएक्शंस में जानना चाहूंगी। श्याम जी, जाते जाते आपको लगता है कि आपकी पार्टी अब सरकार बना पाएगी? आप इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन कितनी सीटें आप दिल्ली में निकाल पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये तय है कि हम लोग अपनी सरकार बना लेंगे और दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और दिल्ली की जनता जो चाह रही है कि एक बार दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वो इच्छा जरूर पूरी होगी यदि भारतीय जनता पार्टी को राह में रुकावट ना डाले और चुनाव करवा दे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी राह में रुकावट ना डाले। शिखा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। मुझे लगता है जी ये फिर एक बिल्कुल बिना उसका बयान है, एकदम सोचे समझे बिना और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना। शिखा जी, बहुत संक्षेप में, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है जनता के क्या कहेंगे? उनसे दोबारा चुनाव कराने की बात कहेंगे या नहीं कहेंगे? जनता के हित के लिए ही हम काम करते हैं, इसलिए जो भी फैसला होगा जनता के हित के लिए होगा। चलिए, यानी कि बीजेपी अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही है। कांग्रेस के आलोक जी भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका आखिरी कमेंट क्या है? तानिया जी, मेरी तरफ से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। न हम समर्थन देंगे न समर्थन देंगे। चुनाव में जाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है और पार्टी केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। ठीक है, जिस पार्टी ने आपको कोसा और उसके बाद सरकार बनाने की पेशकश की, यानी कि आम आदमी पार्टी, उसको आपने पहले समर्थन दिया, लेकिन अब मना कर रहे हैं कि दोबारा समर्थन नहीं देंगे। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही शिवानी, आपका भी शुक्रिया राजभवन से हमें पल पल की जानकारी देने के लिए। आम आदमी पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से साफ हो गया है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि बीजेपी की ओर से उपराज्यपाल को क्या कहा जाएगा? क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे या फिर सरकार बनाने का कोई रास्ता निकल पाएगा? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे